चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज उत्तराखंड पटवारी का पेपर हुआ और इस पेपर में सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व किया होगा, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जिस तरीके से हमने पेपर को तैयार किया था। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सभी लोग जानते हैं इसको। दूसरों को सीख देते रहो, ऐसा नहीं होगा। दूसरों से सीख देना सरल है, बिल्कुल सही है, दूसरों को सीख देना सरल होता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, तो सीधी सी बात है, निश्चय का बोध है तो निश्चयवाचक होगा। सर्वनाम सब लोगों ने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, हमने क्लास में सर्वनाम पढ़ रखे हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सारे के सारे पढ़ रखे हैं। तो निश्चित होने का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, अब एक व्यक्ति का हो रहा है तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो सब लोग जानते हैं, किसी वस्तु, स्थान, ये प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, सबने पढ़ा होगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक के होने का जहाँ पर बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। शुद्ध शब्द का चयन करें तो बहुत सिंपल है, अनुकूल दे रखा है, अनुकूल, अनु छोटा नु हो जाएगा, कूल बड़ा कू की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो गया। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, तो साप्ताहिक शुद्ध होगा और गलत है, तो बिल्कुल बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, सरकारी या स्वायत्तशाही निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो समाचार पत्रों में आती है तो प्रेस विज्ञप्ति होती है ये। और अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? अंत में तो करेंगे नहीं, विराम चिन्ह लगता है, तो प्रारंभ में करेंगे नहीं और कहीं भी नहीं होगा, मध्य में इसका राइट आंसर होगा, तो मध्य इसका हो जाए। अनाजी शब्द का विलोम फलाहारी हो जाएगा, सिंपल है, अनाजी का विलोम फलाहारी हो गया। मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अंग अंग खिल उठना, मतलब अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, तो ये भी सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर सभी लोग ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता कहा गया? तो समाचार पत्र उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आएगा। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो कठिनाई, आई प्रत्यय होगा। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि बराबर महर्षि। और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और आ गया तो इसका मतलब संयुक्त वाक्य होगा, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य सबने पढ़े हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद कनक कनक ते सौगुनी कई बार पढ़ रखा था, तो यमक अलंकार का उदाहरण है। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, तार तो हो नहीं सकता, तो बिल्कुल सरल है इसको पहचानना, इनके एलिमिनेट करके इसको अनुमान लगा सकते हो। टुकड़ा भी नहीं होगा, सिर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सर। बर्बर शब्द का, अब बर्बर का विलोम बताना है, तो कई बार मैं शब्द प्रयोग करता भी हूँ। बर्बर शब्द मैंने हूड़ प्रजाति अत्यंत बर्बर थी, मैंने कई बार कहा था। बर्बर मतलब असभ्य हो गया, तो उसका उल्टा विलोम मतलब सभ्य हो गया। वागीश का संधि विच्छेद, देखो अब ये व्यंजन संधि का आ गया, यहाँ पर महर्षि दे रखा है, तो महर्षि महाधन ऋषि गुण स्वर संधि का उदाहरण था। और वागीश वाक धन ईश बराबर वागीश हो गया, वागीश पूछा है तो वाक धन ईश बराबर वागीश हो गया। साहित्य लहरी रचना, सब लोगों ने ये रचना भी पढ़ रखी है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं, तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से कर लिया होगा सबने। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन, ये सामान्य अध्ययन जीएस से संबंधित है। जीएस के क्वेश्चन देखो, लूनी नदी निम्न में से मानसून के समय किस में गिरती है? लूनी नदी वैसे तो अपने मार्ग में सूख जाती है, हमने पढ़ा था, और लेकिन ये किस तरफ की है? तो इसमें सब लोग जानते हैं, नर्मदा, तापी, और इसके अलावा लूनी नदी जो है साबरमती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया, घग्गर हो गया, कल परसों ही हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। तो लूनी नदी मानसून में कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो ये सारी अरब सागर की हैं, सब लोगों ने पढ़ रखा है। अरब सागर में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी नदी अरब सागर की ओर जाती हैं, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। पुलिकट झील मध्य में स्थित है, किसके मध्य में है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगी? तो जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। बांग्लादेश में गंगा नदी, कल हमने जब
क्लास में पढ़ रहे थे तो नदी की बात कर रहे थे, ब्रह्मपुत्र नदी मैंने कल ही पढ़ाया था और उसमें उससे पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन हमने पिछले अभी 2 या 3 दिन पहले लगातार हमने हमारी जो क्लासें चली थी उसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये 3 चीज़ें पढ़ी थी और उनमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। आगे के आप ये सारे क्वेश्चन देखो। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और संवैधानिक आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो आता है छठा मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे हम कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कह रखा है। और परसों ही हमने सबने पढ़ भी रखा था, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो वहाँ पर मैंने कहा भी था ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखो संविधान की विशेषताएं लिखा रखी हैं, एकात्मक शासन विशेषता उसकी नहीं होगी, बाकी सब होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा क्योंकि उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो सामाजिक आर्थिक न्याय, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कल ही पढ़ाया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 38 के अंतर्गत मैंने लिखा रखा है, आप लोग अच्छी तरीके से देखो। और जिन लोगों ने पढ़ रखा था मैंने क्लास में ये सारी चीज़ें याद करा दी थी। नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये इसमें 3 के 3 हो गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस क्वेश्चन का 28 क्वेश्चन का आंसर 29 में ही इनने दे दिया है। इसके बाद अगला देखिए, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद, समान आचार संहिता, देखो मैंने कम से कम 10 बार कहा होगा, अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे स्टेट के लिए, विशेषकर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर समान नागरिक संहिता पर कार्य चल रहा है अभी। भारत के राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आर्टिकल ये 40 जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोनों के द्वारा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कल परसों ही पढ़ रखा था, आर्टिकल 32 जब मैंने बताया था वहीं पर मैंने कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, और जो हाईकोर्ट होता है आर्टिकल 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति को इसका अधिकार होगा क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक रहा? तो वाल्टियर इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेना। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम निर्यात संस्करण जोन की स्थापना कब की गई? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कांडला में 1965 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कांडला। ये लेक्चरर मेंस का एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और वही क्वेश्चन आयोग ने रिपीट कर रखा है। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? बिल्कुल मानव पूंजी का स्रोत नहीं होगा कर्मचारियों को दिया गया ऋण, बाकी सब होंगे। स्वास्थ्य में निवेश, अंतः कार्य प्रशिक्षण भी होगा, शिक्षा में निवेश भी उसी के अंतर्गत आएगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, पहला स्थान इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकृति करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इनका नाम है सर रामास्वामी मुदालियार। तो ये इसको याद कर लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, करंट का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो उड़ीसा के संथाली जनजाति से संबंधित है। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो जियाउल रहमान की उपज है। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 15 मार्च 2006 को। निम्न में से एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट, कुछ ही दिनों पहले जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने पश्चिमी घाट के बारे में आपको बताया भी था। मैंने कहा था यह हिमालय का, भारत का जो पूर्वी हिमालय का भाग है और पश्चिमी घाट है, ये हॉट स्पॉट है करके। और वहीं पर मैंने साइलेंट वैली की भी बात की थी जहाँ किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित है। ठीक है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेप्लेसिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो नोस्फीयर कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 15 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी।
तो इसके बाद अगला 48 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी, और वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रोम वोलाटाइल होती है। तो और इसके बाद निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल, इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, तो अनियंत्रित बस, इसका राइट आंसर होगा डी। किसी भाषा में GRASP को BMBNK में कूटित किया जाता है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्रेन का कूट क्या होगा, तो XMVIZ, डी इसका राइट आंसर है। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसका राइट आंसर 25 है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। अगला पद क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में भी देखिए, इसके बाद ये ए इसका राइट आंसर आ रहा है, N26 76S करके है। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से एक किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब देखिए ये दिशा वाला, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ रहा है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे करा रखे हैं। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति पर या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई। विलुप्त संख्या देखिए, वापस 25 और 3 28 ऐसे आ रहा है। ये 11 144 और 4 11 121 प्लस 4 125 हो जाएगा। तो 9 9 81 प्लस 11 जोड़ लो तो 92 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से होने वाले ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी अगर इसमें यदि प्लस का अर्थ गुणा, तो अपने आप क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 0 इसका राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिसने अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो 1:35 इसका राइट आंसर है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो लिखा रखा है, देख लेना। जब मैंने जहांगीर पढ़ा रखा है तो मंसूर का नाम बताया था मैंने। मंसूर पशु पक्षियों के चित्र को बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, तो 13 सितंबर 1948 इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से के लिए संबंधित है, तो नील हरित जयवाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई क्या कहलाती है, तो इसे कहेंगे स्पॉट हाइट, इसका राइट आंसर होगा। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है, तो कितना उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत अच्छे से इसको निकाल सकते हो। तो आधा किलोमीटर 0.5 आ जाएगा। अगला क्या है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर, सब लोग जानते होंगे, ऊपरी गंगा नहर। सबसे लंबी नदी काली नदी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में सही, इस बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। टोंस नदी किसकी सहायक है, तो सब लोग जानते हैं, यमुना की सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी है ये टोंस नदी, और रूपिन सुपिन के नाम से निकलती है ये। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस में आएगा, तो अल्मोड़ा जनपद लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है, मध्य हिमालय जिसे कहते हैं। मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में है, तो ये उत्तरकाशी में मनेरी भाली भागीरथी नदी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या थी, तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा थी। तो इसमें जौनसारी थारू करके कई सारे बीच में बातें भी चली थी, तो इसमें थारू इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, बिल्कुल 1977। पॉलिटी में मैंने ये लिखा भी रखा है, अशोक मेहता समिति भी लिखा रखी है, सारी समितियां उसमें, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सारी हमने पढ़ रखी हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया, लिखा रखा है राजस्थान में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया था। पंचायती राज दिवस भी लिखा रखा है 24 अप्रैल, सबने लिख रखा होगा, याद भी सबको होगा। निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की, तो बाज बहादुर चंद इसका राइट आंसर है, बाज बहादुर चंद। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ। बजट से संबंधित है ये क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसमें 3000 रुपया दी जाती है, करंट का क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 है, मैंने लिखा रखे हैं लिंगानुपात वगैरह, इसमें लिखाया था। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया, तो इसका बी राइट आंसर है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्न में से कौन सा एक
एक ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। इसको एक बार चेक कर लेंगे, अभी सी राइट आंसर होगा। श्री तीरथ सिंह रावत सब लोग जानते हैं, 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। और निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई? तो जस्टिस RS चौहान है, इसका राइट आंसर है। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम 13वां उत्तराखंड का क्रम है। गर्जिया देवी मंदिर सब लोग घूमने के लिए जाते ही हो इधर से, तो कोसी में है ये। निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक बद्रीदत्त पांडे बहुत कई बार लिख रखी है, और पिछली बार भी बद्रीदत्त पांडे से संबंधित यहाँ पर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा था, कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं, इस बार पूछ दिया कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो उन्हीं से संबंधित है। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। वर्तमान में कितने 9 नगर निगम हैं? कल परसों ही हम बात भी कर रहे थे क्लास में, तो 9 नगर निगम यहाँ पर उत्तराखंड में हैं। निम्न में से किसे पहली बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जसपाल राणा। निम्न में से उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, हमने लिखा ही है, सुरजीत सिंह बरनाला पहले और अब वर्तमान सारे के सारे राज्यपालों के क्रम से लिखे थे। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो उधम सिंह नगर, सबको पता होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो दूसरा स्थान रहेगा। बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो 1984 में, 1984 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख, इसका संबंध ज्ञानचंद से के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। और बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण का अंश है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या कहते थे? तो थात भूमि कहते थे। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां पर सुब्बा किसे नियुक्त किया? तो जोगामल शाह को, मैंने लिखा भी था उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली, देखो पुलिस का क्वेश्चन रिपीट हो गया, गुर्जू, जिस पर हम कल परसों भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि कुमाऊं का बारदोली मैं बता रहा था, साथ में हमने गढ़वाल के बारदोली की भी वहाँ पर बात की थी। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कहाँ से होता है? तो चमोली से इसका आयोजन होता है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है है कि ये 100 क्वेश्चन सब लोगों ने किए। अब थोड़ा सा सभी लोगों के मन में एक शंका होगी कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है, तो इसके लिए काफ़ी बच्चे पूछना भी चाहते हैं। तो इस पर हम अभी वैसे कन्फर्म तो कुछ नहीं कह सकते, फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है 68 के आसपास, 68 से 72, 68 +-2 मैं इसमें कह सकता हूँ, 68 +-2 इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो इतना हम इसमें अनुमान लगा रहे हैं। बाकी देखो क्या रहता है उसमें, फिर आयोग जो रिजल्ट देगा उस पर ही बाकी चीज़ें होंगी। चलिए तो